हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज मैं आपको पूरा रिवाइज कराने जा रहा हूं जितने वर्ड्स अब तक मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखे हैं। तो आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा जिम्मा आप लोग का ले रखा है वोकेबलरी को, हर एक एक वोकेबलरी को आपको याद कराने का। तो रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से अब रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पहला वर्ड है हम लोग का इनफॉलिबल। तो फॉलिबल, अब देखिए मैं एकदम डीप में नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको डीप में समझना है कि क्या क्या ट्रिक थी और कैसे क्या इसको याद किया जाए, तो आप प्लेलिस्ट मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। शुरू से केवल 30-30 मिनट्स की या 15 मिनट की वीडियोस होती हैं, आप उसको देखिए और आराम से याद कर लीजिए। यहाँ पर हम बस आपको रिवाइज कराने का काम करेंगे। तो पहला वर्ड है हम लोगों का इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब मैंने आपको बताया था दैट नेवर फेल्स। अचूक होता है ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू, यानी जो वो चाहता है वही हमेशा होता है। इनफॉलिबल मतलब दैट नेवर फेल, जो कभी फेल ना करे। मिसोजिनिस्ट, मिस मतलब होता है डिसलाइक करना या फिर हेट करना। तो ऑरिजिनिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि वुमेन होता है, तो मिसोजिनिस्ट मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। फिलंथ्रोपिस्ट, इसको मैंने बताया था जन को हितैषी करने वाला, यानी कि अ रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड्स स्पेशली बाय गिविंग मनी, उसको हम लोग बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है। फिर मिसंथ्रोप, फिर से हेट करना इंसानों को, मानव द्वेष। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। कैनिबल मतलब जो इंसानों को खाता है। क्लस्ट्रोफोबिया यानी बहुत छोटी जगह से जब डर हो जाता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ईगोइस्ट मतलब जो अहंकार करता है उस इंसान को हम लोग बोलते हैं ईगो में रहना, यानी ईगोइस्ट अ पर्सन वुड थिंक ही इज बेटर देन अदर पीपल। ठीक है। फिर एलिगी मतलब मैंने आपको बताया था एक शोक गीत होता है, यानी जब कोई मर जाता है तो उसके याद में जो गीत गाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिगी। लग से मैंने बताया था आपको, आप वीडियो में देखिएगा पुराने। एपिलोग मतलब मैंने आपको बताया था उपसंहार होता है, जो कि एंड में किसी स्पीच के कंक्लूजन के रूप में दिया जाता है। एपिटैप मतलब मैंने बताया था समाधि लेख होता है। फास्टिजियस मतलब मैंने आपको बताया था बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग टू बी डर्टी अनटिडी, उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिजियस। इनएविटेबल मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कि जिसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओलिगार्ची मैंने बताया था कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इन विच ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ओ से मैंने बताया था कि ये AEIOU में याद कर लीजिए, ओ बहुत छोटा सा होता है। तो मतलब कि बहुत जब कम अमाउंट ऑफ पीपल किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर में होते हैं तो उसको हम लोग ओलिगार्ची बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही ज़्यादा आशा रखे, हमेशा एक्सपेक्ट करे कि उसके साथ अच्छा होगा। ठीक है। पेनेशिया मतलब मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल पेनेशिया है, मतलब कि रामबाण इलाज है, यानी कि समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकुलर सिचुएशन। ऑल्ट्रिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था परोपकार करना होता है। एरिस्टोक्रेसी मतलब बताया था श्रेष्ठ जनों के द्वारा जब कोई राज्य का शासन चलाया जाता है उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ए मतलब पहले आता है, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो नोबल लोग होते हैं, वो लोग भी पहले आते हैं। तो इसलिए एरिस्टोक्रेसी मैंने आपको याद कराया था। एथिस्ट मतलब जो भगवान के ऊपर भरोसा ना रखे, नास्तिक। कैलीग्राफी मतलब जब किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाता है तो उसको कैलीग्राफी करना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉनेश्वर। तो कॉनेश्वर मतलब मैंने आपको बताया था कि ईश्वर की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो यानी कि कोई विशेषज्ञ है जो कि एक्सपर्ट है हर एक चीज़ में। ठीक है। फैटलिस्ट मतलब मैंने बताया हुआ था कि जो फेथ पे भरोसा रखे, यानी कि जो भाग्य पे भरोसा रखे, भाग्यवादी। इनविंसिबल मतलब मैंने बताया था जिसको जीता ना जा सके, जो अजय हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी इसको हराया नहीं जा सकता, यानी इसको जीता ही नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्चेनरी। मर्चेनरी मतलब मैंने बताया था किराए का सैनिक होता है। ठीक है। यानी कि आप सैनिक को लो, उसको पैसे दो और उसके बदले वो आपकी देश की रक्षा करेगा। ठीक है। एस्थेटिक मतलब मैंने बताया था सन्यासी होता है, तपस्वी भी बोल सकते हो। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। कार्टोग्राफी मतलब जो लोग मानचित्र बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी, यानी द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। फिर आपका था एथिमोलॉजी। एथिमोलॉजी मतलब मैंने बताया था आपका द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं एथिमोलॉजी। ठीक है। होमिसाइड मतलब कि इंसानों को फिर से मारना हो जाता है, साइड मतलब हत्या करना होता है, और होमी मतलब होमोसेपियंस की, यानी इंसानों की हत्या करने वाले को होमिसाइड बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट मतलब एक कोई आइकन जो बना हुआ था उसको अब क्लास्ट कर देना, यानी तोड़ देना है, यानी जो रिवाज तोड़ने वाला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। इलेजिबल मतलब होता है अस्पष्ट,
ठीक है। लेजिबल मतलब इलीगल की तरह आ रहा है, यानी कि बिल्कुल पढ़ने लायक चीज़ है। इलेजिबल मतलब कि अस्पष्ट होता है, डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल टू रीड। इनकॉरिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय, यानी हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल, यानी अब ये सुधर नहीं सकता है, अब ये बिल्कुल असंशोधनीय है। इंसोम्निया मतलब मैंने बताया था कि सो से याद कर लो, जो नहीं सो पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया, यानी कि अनिद्रा, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। नेपोटिज्म से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, भाई भतीजावाद होता है। ऑब्सोलीट मतलब होता है जो बिल्कुल ही अप्रचलित हो, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेस्टेड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीट। और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप लोग बिल्कुल बिल्कुल याद कर लीजिए। पार्टीसाइड मतलब जो पिता की हत्या करना, ठीक है। फिर फिलैटलिस्ट, तो फिलैटलिस्ट मतलब होता है डाक के टिकट का संग्रह, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिलैटलिस्ट, ठीक है। तो लिस्टिंग करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा आपका डाक के टिकट का संग्रह, संग्रह। स्टोइक मतलब होता है उदासीन, जो बिल्कुल उदास है, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग दैट दे आर फीलिंग दिस, ठीक है। एलियन मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी विदेशी, ठीक है। अमेटोर मतलब शौकीन बताया था आपको। अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी बताया था। अनार्ची मतलब कि अराजकता होती है, यानी कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, लॉ को नहीं मानता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनार्ची या फिर अनार्चिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मैंने बताया था कि जो इंसानों की जाति होती है उसका पूरा विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आर्चीव मतलब अभिलेखागार होता है, यानी द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आपका क्रेडिबल यानी विश्वसनीय होता है। ई फेमिनिएट मतलब होता है जो बिल्कुल नारी जैसा हो, ठीक है, फेमिनेट जैसा जो हो, उसको हम लोग बोलते हैं ई फेमिनिएट, लुकिंग बिहेविंग साउंडिंग लाइक वुमेन या फिर गर्ल। फेमिनिस्ट मतलब जो बिल्कुल नारीवादी हो, नारियों के लिए उत्थान की बात करे, ठीक है। जीनोसाइड मतलब होता है फिर से नरसंहार, जीनो मतलब वही ग्रुप ऑफ पीपल, साइड मतलब आपका हत्या करना, ठीक है। गुलिबल मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला, ठीक है, क्योंकि वो गुली गुली व्यक्ति है, यानी सबको बहुत ही ज़्यादा मान सोचता है कि सब बहुत क्यूट से हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और वो फिर धोखा खा जाता है, ठीक है। तो इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, ठीक है। होनोरेरियम मतलब होता है मानदेय, यानी कि आप पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनल फ्री सर्विस, ठीक है। यानी कि आप काम भी कर रहे हो और आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं होनोरेरियम। इम्पोस्टर मतलब होता है कोई ढोंगी व्यक्ति है, ठीक है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। इनसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, पानी, पानी मतलब सब कुछ बहुत भरा भरा है, और इन मतलब निकल गया, तो यानी कि अब उसका दिवालिया निकल गया, अब वो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। इटिनरी मतलब यात्रा कार्यक्रम होता है। मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग क्वीन, ठीक है, मोनार्कल सिस्टम, ठीक है। ऑबिटुअरी मतलब होता है शोक संदेश, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑबिटुअरी। और ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसको मैंने याद कराने के लिए बताया था कि ओ से ऑस्ट्रिच याद कर लीजिए, तो फिर आपको याद हो जाएगा कि ये किसी विज्ञान की बात हो रही है पहली बात तो, और ओ से ऑस्ट्रिच तो मतलब कि पक्षी विज्ञान की बात की जा रही है। प्लूटोक्रेसी मैंने आपको बताया था कि प्लूटो क्या है, एक ग्रह का नाम है, और ग्रह ऊपर है काफी, तो जो लोग ऊपर रहते हैं कहते हैं नहीं आसमान में उड़ो इतना पैसा आ गया है, यानी जो धनी व्यक्ति है जब वो गवर्नमेंट चलाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। पॉलीग्लोट, पॉली मतलब मैनी, ग्लोट मतलब भाषा, तो बहुभाषी जिसको सारे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। साइनिक्वेर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल या फिर नो वर्क, यानी कि ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम ना करना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं साइनिक्वेर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। अमनेस्टी मतलब राज क्षमा होता है। एक्वेटिक मतलब जलीय होता है। आर्चियोलॉजी मतलब पुरातत्व होता है। बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है, खुद के बारे में लिखना। साइनिक मतलब अमानवीय होता है, ठीक है, या फिर निंदक होता है। समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर, इसका मतलब आप सिंपल से याद कर लो, मानवता का अपोजिट होता है साइनिक, ठीक है, जो अमानवीय काम करे, यानी कि लोगों के अहित में काम करे, हित में नहीं अहित में काम करे, लोगों के लिए बुरा करे, उसको हम लोग बोलते हैं साइनिक, ये नेगेटिव वर्ड है। एमिग्रेंट मतलब प्रवासी होता है, ठीक है, यानी किसी और देश से आके बस जाता है जो कहीं और।
एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के जाना, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम वगैरह जाते हो बिना तैयारी के, तो उसका मतलब होता है एक्सटेम्पोर, ठीक है। जब एग्जाम देने गए पर पूरी तरीके से तैयार करके नहीं गए, ठीक है, बिना तैयारी के। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर। हर्मिट मतलब होता है एकांतवासी। अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजंस लिव अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पीपल, उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिट, ठीक है। कि हर को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो हर मतलब लड़की को उसने छोड़ दिया, तो हर्मिट मतलब जो एकांतवासी हो गया है। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की बीमारी होता है। नोटोरियस मतलब होता है जो कुख्यात है, यानी कि वेल नोन तो है पर बीइंग बैड के लिए, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके लिए याद करने के लिए न्यूमेरल से याद कर लो। न्यूमेरल क्या होता है, एक दो तीन चार, क्वाइंस पे लिखा होता है ना, तो क्वाइंस को जो उसकी स्टडी करता है, जो उसको कलेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। ओड मतलब होता है संबोध गीत। अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ओड। तो ओथ से आप लोग याद कर सकते हो। पेडेंट, पेडेंट मतलब भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट, ठीक है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। फिलोलॉजी मतलब होता है भाषा का शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो फिलोलॉजी आप लोग याद कर लो, भाषा शास्त्र होता है। रेड टेपिज्म में मैंने आपको बताया था, रेड से लाल यानी खतरा, यानी कि लेट लटीफी जब होने लगती है किसी, आप गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में जाते हो, वहां पे आपको कहा जाता है कि आप इसकी साइन कराओ, उसकी साइन कराओ, ठीक है। फालतू की जो प्रैक्टिसेस कराई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेड टेपिज्म, मतलब कि लेट लतीफी करना। इसके बाद है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक लेस, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रिल्ज। इसका मतलब होता है कि आप पवित्रीकरण करना। सोनेट मतलब होता है गाथा, ठीक है। तो यानी कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सोमनाथ शिवलिंग से याद कर सकते हो। अपोयम, इसका मतलब होता है अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। थियोक्रेसी मतलब होता है धर्मशास्त्र, ठीक है, यानी कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर रिलीजियस लीडर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद है हमारा जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया मतलब विदेशी लोगों से जो डर होता है उनको हम लोग बोलते हैं जीनोफोबिया, ठीक है। तो एक्सरे का एक्स जीनोफोबिया कैसे याद करें, तो एक्स से आप याद कर सकते हो कि एक्स मतलब एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो कोई विदेशी ने किया होगा, तो वहां से आप याद कर सकते हो। एबॉलिश मतलब खत्म करना होता है, समाप्त करना होता है। एकम्प्लिश मतलब कि सह अपराधी होता है, अपराध का जो साथ देता है उसको एकम्प्लिश बोलते हैं। एजेंडा मतलब आपका होता है कार्यसूची। अपियरी मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर। एथिज्म मतलब होता है जो एथिस्ट हो उसको जो फॉलो करे, यानी नास्तिकता। आउटोक्रेसी मतलब एक तंत्र होता है, ठीक है। वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। आउटो मतलब खुद के पास पूरी पावर आ गई, यानी एक पर्सन के पास पूरी पावर आ गई। अवियरी मतलब होता है पक्षीशाला, ठीक है। बैलेड मतलब होता है गाथा गीत। अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिबिलियोग्राफी, बिबिलियो मतलब मैंने आपको बताया था किताब होता है, और उसकी ग्राफी करना यानी उसकी पूरी सूची बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं बिबिलियोग्राफी। बाय गॉड मैंने बताया था, बाय गॉड लिखा है तो उसको मैंने बताया था बाय गॉड पढ़ा करो, तो बाय गॉड में क्या हो जाता है, कत्तर व्यक्ति है बिल्कुल, ठीक है। बाय गॉड, अरे भगवान। बोहेमियन मतलब मैंने बताया था रोड़ी मुक्त होता है, क्योंकि बोहर नाम के एक, आपके पता है साइंटिस्ट केमिस्ट जो भी थे, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि वो लोग क्या है, वो लोग रूढ़ी मुक्त होते हैं, ठीक है। ये पूरा आप अंग्रेजी इसका पढ़ लेना। ब्रेटर मतलब भंगुर होता है, यानी कि जो आसानी से टूट जाए। चौफर मतलब मैंने बताया था मोटर चालक होता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी के लिए। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो समस्त विश्व को अपना ही घर माने, अपना ही देश माने, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है। डिक्टेटरशिप मतलब आपको पता है कि जब कोई देश के ऊपर एक कोई शासन करने लगता है, स्पेशली बाय मिलिट्री पावर की वजह से, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, ठीक है, जो कि लोगों, जो कि पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल।
एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान होता है। एपिक्योर मतलब भोग विलासी होता है, यानी कि अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, उसको हम लोग बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद है हमारा एंथनोलॉजी। एंथनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। ठीक है, उसके बाद है एक्सोनरेट करना, यानी कि बरी करना होता है। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब होता है फिजूल खर्च, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, ये वैसे भी लोगों को याद होना ही चाहिए। फौना और फ्लोरा मैंने बताया था। फौना मतलब होता है पशु वर्ग और फ्लोरा मतलब होता है आपका, बेसिकली ये एनिमल से रिलेटेड है, और फ्लोरा जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। फिर फ्रेटिसाइड मतलब क्या होता है, तो फ्रेटी मतलब होता है फ्रेटर्निटी, यानी कि भाई, उसको मार देना, यानी भ्रातृ हत्या क्या कहलाता है, फ्रेटिसाइड कहलाता है। ग्लूटन मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर ग्लूटन है। ठीक है, जैसे ग्लूटन आपको पता है ना कि गेहूँ चावल इन सब के अंदर ग्लूटन पाया जाता है, उससे मोटापा बढ़ता है, वसा बढ़ता है, फैट बढ़ता है। तो यानी ग्लूटन मतलब कि जो खाऊ है, पेटू है। हाइपोकॉन्ड्रियाक, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइपो मतलब कि कुछ है भी नहीं लेकिन फालतू, तो हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब होता है रोग भ्रमी, यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको रोग भी नहीं है वो फिर भी भ्रम में है कि उसको रोग है, और फिर वो चिंता करता रहता है। हाइपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी। इमिग्रेंट मतलब होता है फिर से प्रवासी। इनऑडिबल मतलब जो सुनने योग्य नहीं है, अश्राव्य। इनक्रेडिबल मतलब कि विश्वसनीय ना होना, अविश्वसनीय। इनडिफैटिगेबल मतलब कि जो बिल्कुल भी थकता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफैटिगेबल, यानी कि अथक। इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब होता है जो इंडिया में रहता हो। ठीक है, यानी कि स्वदेशी। इन इफेबल मतलब होता है जिसको हम लोग वर्णन ना कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं इन इफेबल, यानी कि अवर्णनीय। इनटेस्टेट, ठीक है, इनटेस्टेट मतलब कि बिना टेस्ट के मर गया, यानी कि हैविंग मेड नो लीगल विल, यानी उसने अपने वसीयतनामे में नहीं बताया कि आगे कौन इसको लेगा, मतलब उसका घर, उसका जो भी चीज़ है वो आगे कौन लेगा। लेक्सिकोग्राफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है जो डिक्शनरी वगैरह को डिज़ाइन करता है, बनाता है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित होता है। मार्टियर मतलब शहीद होता है। मैट्रिसाइड मतलब मात्र हत्या होता है। और नेक्स्ट है आपका मॉर्टुअरी, मतलब कि आपका होता है शवगृह, यानी ऐसी जगह जहाँ पर लाश को रखा जाता है। ठीक है। नार्सिसिस्ट मतलब होता है आत्मरतिक, यानी कि अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट, यानी कि नार्चिस्ट है बिल्कुल। ओमनीवोरस मतलब जो सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, यानी कि मांस भी और हर्ब भी। ओपेक मतलब पारदर्शी। ठीक है। नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू, यानी कि लाइट तो आने देगा लेकिन आप उसके आर पार नहीं देख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शक, यानी कि ओपेक। पैसिफिस्ट मतलब होता है जो पीस को अपना सर्वोच्च है, यानी कि शांतिवादी। पैराबल मतलब होता है नीति कथा। ठीक है, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस। ठीक है। फिर आपका क्या है, फिलिस्टीन है। फिलिस्टीन मतलब होता है अशिक्षित। ठीक है, जैसे कि इस तरह फिलिस्टीन और आपका यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, तो फिलिस्तीन को आप समझ लो अशिक्षित। ठीक है। फिर प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है। पॉलीगैमी मतलब होता है बहु विवाह, यानी जो लोग ज्यादा लोग से शादी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैमी। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। रिक्लूज मतलब होता है वैरागी, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लिव्स टू अवॉइड अदर पीपल एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लूज। ठीक है। रेगिसाइड मतलब मैंने आपको बताया था राज्य हत्या होती है, यानी राजा की हत्या कर देना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगिसाइड। सेनेटोरियम मतलब होता है आरोग्य निवास, यानी कि मैंने आपको सनातन धर्म से याद कराया था, जहाँ पर आप मंदिरों वगैरह में जाओगे तो आपको तरह तरह के आरोग्य निवास देखने को मिलते हैं, पहले के टाइम पे, अभी भी। सेक्युलर मतलब होता है जो सारे, मतलब कि जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो, सारे धर्मों को एक माने, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलर। सोलिलोक्वाई मतलब होता है आत्मभाषण, यानी कि जो एलोन, ठीक है, सोल में ही जो अपने ऊपर ही जो, ठीक है, पूरा स्पीच इन अ प्ले इन विच कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज और हर थॉट, उसको हम लोग बोलते हैं
सुसाइड मतलब अपनी हत्या कर लेना। ट्रांसल्यूसेंट मतलब होता है अलोइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप इसके आर पार तो नहीं देख सकते हो, पर ये क्या है, लाइट को पास होने देगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि आप इसके आर पार भी देख सकते हो और लाइट तो पास थ्रू होगी। योगिरट मतलब होता है फूलों की माला। फिर एब्डिकेट मतलब होता है अपना पद को त्याग देना, ठीक है, उसको हम लोग एब्डिकेट बोलते हैं। अफेबल मतलब होता है मिलनसार, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। प्लीजेंट एंड इजी टू टॉक टू, उसको हम लोग बोलते हैं अफेबल, यानी कि जो फ्रेंड बनाने की तरफ योग्य हो, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जिस जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्फीबियंस मतलब होता है जो जल में और थल में दोनों दोनों जगह पर चल सके, ठीक है, जी सके, उसको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। अनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। मैंने इसको भी ऊपर अनार्ची अभी एक वर्ड आया था वहां से बताया था, ठीक है, यानी कि जो कोई भी लॉ रेगुलेशन को ना माने। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। आर्किपिलागो मतलब होता है आपका द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक का ही मैंने अभी तक आपको बताया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहीं तक देखा हुआ है। आज आपको इसके आगे की जो सारे वर्ड्स हैं उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर बस मेरा मोटो आपको रिवाइज कराना था, जो कि मैं टाइम टाइम पे आपको कराते रहूँगा, जिससे कि आपको क्या हो, आपको अपने से अलग से कोई मेहनत ना करना पड़े। मैं ही पूरी मेहनत करूँगा और आपको जितने भी वर्ड्स हैं पूरी ब्लैक बुक की वो याद कराऊँगा। अगर आपको अभी भी याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और वीडियो लगातार इस पर आएगी। अभी आज आपको इसके आगे के वर्ड्स की भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो मेरा मोटो सिर्फ ये वीडियो का इतना सा था कि मैं आपको पूरा वर्ड जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको रिवाइज कराना था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वर्ड्स हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, और मेरे को पता है आप लोग खुद से तो करोगे नहीं। तो आप इन वीडियोस के थ्रू बार बार जब मैं इन्हीं वर्ड्स को बताऊंगा आपको, आप सुनोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में वो जाएगा, और जब भी एग्जाम में आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे तो आपके ऊपर क्लिक जरूर करेगा कि हाँ मैंने ये कहीं तो सुन रखा है, ठीक है। तो बस इतना सा मेरा मोटो था। होप आप लोग भी इसको साथ में रिवाइज कर रहे होगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करिए अपना जो भी आपके मन में आता है। और आपके लिए अगर मैं होमवर्क दूं तो आप मेरे को कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताओ, जैसे कि इनकॉरिजिबल, ठीक है, आज मैंने अभी इन सारे वर्ड्स के बीच में आपको बताया है। इनकॉरिजिबल के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है अनार्चिस्ट, और थर्ड वर्ड है आपका लेक्सिकोग्राफर। तो इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।